हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फिर से मैं नर्सिंग गुरु एनजी ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम एक्साक्लेमेटरी सेंटेंस को लेकर उपस्थित हैं। एक्साक्लेमेटरी की हिंदी क्या होती है? विस्मयबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, जॉय जिसे कहते हैं, जिसमें खुशी की बात होती है। शोक मतलब दुखी, जिसमें हम दुख प्रकट करते हैं। आश्चर्य, सरप्राइज, यानी आश्चर्य का मतलब होता है जैसे कि किसी घटना को अचानक घट जाना, यानी हम रास्ते में अभी जा रहे हैं, अभी खड़े थे यहीं पे, अचानक हम कहीं गए तो हमको कुछ हो गया या किसी और को कुछ हो गया, वही आश्चर्य की बात होती है। यानी भाव का प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्साक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी का हिंदी होता ही है जैसे कि विस्मयबोधक वाक्य आप जानते ही हैं। यानी एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? अचानक से भाव प्रकट कर रहे हैं, कोई भी भाव प्रकट करते हैं अचानक से, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए जान लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे, यानी हाउ से बनने वाले वाक्य। हाउ से बनने वाले वाक्य जैसे क्या है? स्ट्रक्चर यानी सूत्र के माध्यम से देख लेंगे। क्या दिया गया? हाउ है प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखेंगे। ठीक है, अब व्हाट से बनने वाले वाक्य, व्हाट है यानी ए एन लगाएं, तो व्हाट के बाद क्या है? ए एन से बनने वाले वाक्य। अब जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट है, ए एन है, यानी ए एन समझ रहे हैं कि इसके साथ लगेगा, कैसे लगेंगे। अब क्या है? एडजेक्टिव है प्लस इसके बाद क्या है? नाउन है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। ठीक है, अब जान लेते हैं यहाँ पे कितना यानी कितनी आता है यहाँ पे, तो हम इसको हाउ या व्हाट से कैसे बनाएंगे। दो प्रकार से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे दिया गया है कितना सुहावना मौसम है। क्या है? कितना सुहावना मौसम है, या कितना किस प्रकार से आता है या कितनी करके आएंगे, तो हमको दो प्रकार से इस वाक्य को बना सकते हैं। अभी बताया नहीं, हाउ से बनाएंगे और या व्हाट से बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम बनाते हैं पहले हाउ से। किससे? हाउ से बनाएंगे। हाउ सबसे पहले देख लेंगे स्ट्रक्चर क्या लिखा गया, हाउ है। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमारा क्या है देख लेते हैं। क्या है? सुहावना यानी फाइन। एडजेक्टिव क्या है? हाउ फाइन वेदर। ठीक है, अब इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जो एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे हम कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिसे विस्मयबोधक मार्क हम कहते हैं, इसको हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं तुम कितना चालाक हो। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अभी व्हाट से हम बनाएंगे। किससे? व्हाट से बनाएंगे। व्हाट, व्हाट ए फाइन वेदर। ठीक है, देख लेते हैं, हम अभी बताए थे व्हाट से या हाउ से। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे है तुम कितना चालाक हो। क्या है? तुम कितना चालाक हो। अब हाउ से बनाएंगे। कितना आया है देख सकते हैं, कितना है यहाँ पे, कितना है हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, हाउ क्लेवर, क्लेवर यू आर। आर यहाँ पे लगाइए या ना लगाइए। ठीक है, आर लगाइए या ना लगाइए। अब विस्मयबोधक मार्क हम लगा देंगे। अब व्हाट से देखेंगे। व्हाट, अब यहीं पे क्या रख देना है? व्हाट ए, व्हाट क्लेवर, सॉरी क्लेवर, क्लेवर यू आर। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट में क्या है। मोहन कितना चालाक। मोहन प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसको हम सिर्फ अगर किसी का नाम आता है प्रॉपर नाउन है, तो सिर्फ हम एक के माध्यम से ही बना सकते हैं। किसके माध्यम से? हाउ के माध्यम से हम बना सकते हैं। हाउ क्लेवर मोहन इज। अगर प्रॉपर नाउन है भैया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो सिर्फ हाउ से ही हम इस वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है?
अफसोस उसका बच्चा मर गया। अफसोस अगर होता है, अफसोस की बात कही गई है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एलास। क्या है भैया, एलास लगा देंगे, एलास। एलास अब यहाँ पे विस्मयबोधक मार्क हम लगा देंगे। एलास का मतलब ही होता है दुख, यानी जिसे हम हाय के रूप में, यदि हिंदी में इसका मतलब ही होता है हाय, यानी अफसोस उसका बच्चा मर गया। यानी किसी का बच्चा मर जाता है तो दुख होता है, इसीलिए भाव के माध्यम से ही आपको जांच करना है। यहाँ क्या लगा देना है, एलास। ठीक है, एलास। अब देखते हैं, उसका बच्चा मर गया है, हर बेबी डेड। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आई बात। अब देख सकते कुछ यहाँ पे भी देखना है, ओह वह गिर गया, यानी ओह वह गिर गया, इसमें भी क्या भाव के अनुसार, यानी इसमें भी दुख हो रहा, ओह वह गिर गया, यानी इसमें खुशी की बात नहीं हो रही है। ओह जब आएंगे तो यहाँ पे ओह का अंग्रेजी हम ओह ही लिख देंगे, ओह ही हैज़ फॉलन। क्या है, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटिव है। ठीक है, अब देख लेना है, ओह बड़ी खूबसूरत पेन है। क्या है, ओह बड़ी खूबसूरत पेन है। इसमें क्या है, इसमें खूबसूरती यानी सरप्राइज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ भाव के अनुसार ओह आया है, यहाँ भी दुख हो रहा था, यानी ओह जब आएंगे दुख के साथ भी आ सकता है और खुशी की भी साथ, यानी आश्चर्य, यहाँ पे सरप्राइज किया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, हम भाव के अनुसार ओह लगा देंगे। क्या है, बड़ी खुशी, यानी सरप्राइज किया जा रहा है। इसमें क्या है, दुख की भावना बताया जा रहा है, यानी सरप्राइज किया जा रहा है, यहाँ ओह लगा देंगे हम। ओह इट इज, क्या है, बड़ी खूबसूरत पेन है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल पेन। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, वाह हम मैच जीत गए हैं। अब यहाँ वाह का मतलब, अब हम मैच, किसी खेल को हम खेलते हैं, क्या करते हैं, किसी भी खेल को खेलते हैं तो हम जब जीत जाते हैं खुशी होता है, हुर्रा, हम क्या करते हैं, हुर्रा मचाते हैं, वही है हुर्रा। अब विस्मयबोधक मार्क लगा देंगे, हुर्रा वी, क्या है, वी हैव ऑन द मैच। यही है आपका। अगर समझ में आएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।